दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रायोजेनिक्स की, जो कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर को संभाल कर रखा जाता है, इस आशा में कि फ्यूचर में कभी हम इसे वापस से जिंदा कर सकें, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले अमेरिका में कैंसर की मरीज 14 साल की एक लड़की को इसकी अनुमति मिली थी कि वो अपने मृत्यु के पश्चात अपने शरीर को संभाल कर रखवा सके। उस लड़की की मृत्यु अक्टूबर 2016 में हो गई थी। शरीर को संभाल कर रखने के इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि क्रायोजेनिक्स मरे हुए लोगों के लिए एक उम्मीद है कि फ्यूचर में वो दोबारा फिर से कभी जिंदा हो सकेंगे। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा किया ही जा सकेगा। आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके लाश को ठंडा कर जमा दिया जाता है, ताकि उसकी कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर नष्ट ना हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले शरीर को बर्फ में ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, जो कि है शरीर में खून निकालकर उसकी जगह रसायन डालने का। यह एक खास प्रकार का रसायन होता है जिसे क्रायोप्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। इस रसायन को बॉडी में डालना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बॉडी को बर्फ में रखने से बॉडी के पार्ट्स में बर्फ जमने का डर बना रहता है और ऐसा होने पर कोशिकाओं की दीवार टूट सकती है। इसके बाद शरीर को तरल नाइट्रोजन की मदद से -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और उसके आर्कटिक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लीपिंग बैग में डाल दिया जाता है। लेकिन इस तरह शरीर को ठंडा रखने की तकनीक अभी सिर्फ अमेरिका और कनाडा के पास ही है। अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने शरीर तरल नाइट्रोजन से ठंडे करवा कर रखवाए हुए हैं। इसके अलावा 80 लोगों ने सिर्फ अपना ब्रेन सुरक्षित रखवाया हुआ है। पूरे शरीर को जमाकर सुरक्षित रखने में तकरीबन $1,60,000 का खर्च हो सकता है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 10.5 करोड़ बनते हैं। और केवल ब्रेन को सुरक्षित रखवाने में $64,000 का खर्च आता है। क्रायोजेनिक तकनीक से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इसके समर्थक 3 बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। किसी को कानूनी तौर पर मृत घोषित करने में समय लगता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद यह ध्यान रखा जा सकता है कि ब्रेन के ऑक्सीजन स्तर को बरकरार रख उससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इस मामले में 2015 में एक बड़ी कामयाबी मिली, जब एक खरगोश के ब्रेन को क्रायोप्रोटेक्टेंट तरल डालकर कोशिका को नष्ट होने से बचा लिया गया। दूसरी बात यह है कि शरीर को ठंडा रखने से कोशिकाओं की रासायनिक प्रक्रियाओं की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे शरीर के अंग खराब नहीं होते। अंतिम बात यह है कि इस तरह ठंडा रखने से शरीर को जो नुकसान होता है, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन असली परेशानी जो होती है वो कोशिका के स्तर पर ही होती है। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो क्रायोजेनिक जो प्रोसेस होता है वो कोशिकाओं के लिए निहायत ही नुकसानदेह होता है। रूस में एक कंपनी है जिसका नाम है क्रूरस, जो करीब 100 देशों के लोगों का शव अब तक अपने यहाँ संरक्षित कर चुकी है। कंपनी के मालिक डैनिला मेदवदेव का मानना है कि विज्ञान आने वाले समय में इतनी तरक्की कर लेगा कि लोगों को जिंदा करने का फॉर्मूला भी हमारे हाथ लग जाएगा। कंपनी शवों को रखने का खर्चा खुद नहीं उठाती। इन सब का खर्चा सब रखवाने वाले परिजन खुद ही उठाते हैं। कुछ परिजनों ने केवल अपना सर यानी कि ब्रेन ही रखवाया है, इस उम्मीद में ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो कम से कम किसी और का चेहरा या किसी और की बॉडी लगाकर भी जिंदा हुआ जा सके। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पालतू जानवर का शव भी संरक्षित रखवा रखा है। आई होप दोस्तों आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो क्रायोजेनिक्स के लिए अपनी बॉडी को दे सकते हैं।